वचन कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और जब हम लोग प्रभु के पास हैं और आनंद से हम भरे हुए हैं। हालेलुया। सो आज का जो प्रचार का जो विषय है वो ये है कि मुंह में नरक। हालेलुया। कई बार लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मुंह में नरक कैसे हो सकता है, मगर आप प्रचार के समय आप जानेंगे कि वो सच में मुंह के अंदर में ही है, और परमेश्वर का वचन इसको बताता है। हालेलुया। नरक का एक हिस्सा मनुष्य के मुंह में है, और वो उसको नरक तक ले जाने के लिए काफी है। इसमें हालेलुया वाली जैसी कोई बात तो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हमको समझना है। कई बार मनुष्य के जीवन में पाप जो होता है उसका अलग अलग वजह हो सकता है। पाप आंख से भी होता है, हाथ से गलत करने से हाथ से भी पाप होता है, मन में गलत सोचने से इधर से भी पाप होता है। पाप का अलग अलग काम है हमारे जीवन से जो होता है। हालेलुया। और इसलिए हमको बड़ा चौकस रहना है जब हम कान से बुरी चीजों को सुनते हैं, वो भी पाप है। जब हम गलत चीजों को देखते हैं वो भी पाप है। मगर ये सब तो इन सब अंगों के द्वारा तो पाप है, मगर आज का जो प्रचार का विषय है वो ये है कि मुंह के ऊपर है। मुंह में आपका हमारा मुंह के अंदर ही नरक जाने वाला एक रास्ता तो है, नरक तक लेके जाने वाला एक अंग है। अगर उस पे लगाम नहीं लगाया, अगर उस पे अपनी पकड़ नहीं रखा, तो आप सब कुछ करने के बाद आप चर्च आते थे, दान देते थे, दशवार देते थे, है ना, मूर्ति पूजा नहीं किया, जादू टोना नहीं किया, फिर भी कई लोग नरक की आग में चले जाएंगे। इसलिए हर एक चीजों को ठीक करने की जरूरत है ना। इसलिए परमेश्वर के वचन हम लोग आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 36 आयत को आप पढ़ें। वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती की पुस्तक 12वां अध्याय और उसका 36 वचन को पढ़ें। वहां पे क्या लिखा हुआ है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु मसीह एक जगह में प्रचार करते हैं और लोगों से कहते हैं कि सुनो, मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि जो बातें निकम्मी, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जिसका वचन से कोई लेना देना नहीं है, आप श्रापित वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं, गलत शब्द को आप अपने मुंह से बोलते हैं, वो निकम्मी है, वो किसी काम का नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला शब्द है, आपके भविष्य को बर्बाद करने वाला शब्द है। जो ऐसी निकम्मी अपने मुंह से बात बोलता है, श्रापित बात बोलता है, जो वचन से बाहर है, वो बात प्रभु के नजर में अच्छा नहीं है। वचन कहता है मनुष्य जो निकम्मी बातें बोलेगा, न्याय के दिन में हरेक उस बात का लेखा देंगे। अभी नहीं, न्याय के दिन हर एक बात का प्रभु उससे हिसाब मांगेगा। हर एक बात का हिसाब परमेश्वर उससे लेगा। तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों कहा। प्रभु न्याय के दिन इस सारी निकम्मी बातों का परमेश्वर उससे हिसाब लेगा। मेरे प्रियो, अधिकतर लोग जो पाप करते हैं वो ज्यादातर हमारे शरीर के कौन से अंग, आंख, कान और जुबान, ये तीन चीज ज्यादा अहम शरीर का हिस्सा है जिससे ज्यादा पाप, ज्यादातर लोग गलत बातों को सुनते रहते हैं इधर उधर,
गलत गाना को सुनते हैं, गलत चुगली निंदा को सुन रहे बड़ा ध्यान से, कहीं बुराई हो रहा है, हालेलुया। गलत शब्दों को फटाक से बोलते हैं, जानते कुछ नहीं, किसी को कुछ भी बोल दिया, और गलत चीजों को देखने की आग लगाता है। ऐसे और भी शरीर के अंगों, हाथ से भी पाप होता है, पैर के गलत रास्ते में जाता है, वो अलग है, मगर ज्यादातर लोग ये 3 अंगों से ज्यादा पाप करते हैं, आंख से, कान से और जुबान से, मुंह से, है ना। वचन कहता है वो सारी निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का क्या करेंगे, लेखा देंगे। हाँ, न्याय के दिन परमेश्वर उन सारी बातों का लेखा हमसे और आपसे लेगा। इसलिए मनुष्य को अपने मुंह पे बड़ी चौकसी रखना है। हालेलुया। दाऊद प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे मुंह के ऊपर पहरा लगा, मेरे मुंह के ऊपर लगाम लगा, कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। हालेलुया। आज कई लोग अपने मुंह को लेकर चौकस नहीं है। आज कई लोग इसी कारण से आशीष नहीं पाते, वो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, उपवास रखते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, जादू टोना नहीं करते, कोई पर्व त्योहार नहीं करते, सब कुछ ठीक है, मगर ये ठीक नहीं है। तो फिर इसी के कारण आपकी जिंदगी में कई चीज बिगड़ जाएगा। आने वाला भी आशीष नहीं आएगा, मिलने वाला आशीष भी नहीं मिलेगा, चंगाई मिलने वाला था नहीं मिलेगा, छुटकारा मिलने वाला था नहीं छुटकारा हो पाएगा। आपकी प्रार्थना करते हैं मगर वो प्रार्थना प्रभु अनसुनी कर देगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को, आप प्रार्थना बेशक कर रहे हैं मगर आपकी बोली के कारण आपका प्रार्थना रुक गया है। अपने मुंह से जो पाप किया है उस पाप के कारण परमेश्वर प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देता। और आदमी यहाँ परेशान है कि मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो दान देता हूँ, मैं तो दशमांश भी देता, मैं तो उपवास भी करता, मैं तो प्रार्थना सब कुछ ठीक तो करता हूँ, मगर ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा आपका शब्द रुकावट है। हालेलुया। इसलिए कई सारे आत्मिक लोगों को देखिएगा अपने मुंह की बोली को लेकर बड़ा गंभीर होते हैं। अपना मुंह अच्छी बातों को बोलने के बदले में अपना मुंह को चुप रखते हैं। अपने मुंह से ऐसी बात बोलो जिससे प्रभु की महिमा हो, आशीष की बात बोलो, प्रेम की बात बोलो। हालेलुया। मगर कुछ लोगों के मुंह से कड़वी बात निकलता है, जहां शांति है वहां भी अशांति वो पैदा कर देता है, उसकी बोली के कारण माहौल खराब हो गया। हालेलुया। घर में लड़ाई झगड़ा सब छिड़ गया, जंग छिड़ गई, उसकी बोली के कारण अच्छा खासा माहौल तो में शुरू हो गया। अब एक के साथ सब के सब हो गया। हालेलुया। अब ऐसा होगा, बेटा बाप को बोलेगा शैतान तुम में है, बेटा बाप को कहेगा शैतान तुम में है, बेटा बाप को बोल रहा, बाप बेटा को बोल रहा है, माँ बेटी को बोल रहा तुम में शैतान है, बेटी को बोल रहा तुम में शैतान है, सब में शैतान है। तो पवित्र आत्मा किसमें है? तुम में से फिर किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तुम एक दूसरे को शैतान ठहरा रहे हो, तुम एक दूसरे को शैतान बोल रहे हो, वो शैतान कभी भी तेरी जिंदगी से नहीं जा सकता, क्योंकि तुम खुद अपने मुंह से ये बात बोलते हो, खुद अपने मुंह से इस चीज को बार बार बोल के जैसे कांटे के ऊपर बार बार हथौड़ी मार के उसको दीवार में धसाया जाता है, तुम उसी तरह से हर बार ये बुरी शब्द बोल के उसकी जिंदगी में उसको गाड़ रहे हो। फिर बाद में बोलते इतना समय चर्च जाते हो गया, इतना साल हो गया, अब तक मैं छुटकारा क्यों नहीं पाया? अपनी बोली के कारण श्राप लेते हो, श्राप देते हो। और चर्च में आके एक अच्छा पवित्र विश्वासी बन जाते हैं, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। और बाकी 6 दिन तुम क्या थे? क्या 6 दिन तुम्हारे घर में बोली कैसा था? 6 दिन तुम्हारे घर में जीवन कैसा था? 6 दिन बाहर में तुम्हारा संगत कैसा था? केवल एक दिन प्रभु के सामने पवित्र बन जाने से नहीं होगा,
आपको महीने के सारे दिन, साल के सारे दिन, हालेलुया, आपको हर समय पवित्रता में चलना है देना, चाहे चर्च में हो, चाहे बाहर हो, रिश्तेदार, चाहे कहीं भी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आपका छोटा सा सहयोग प्रभु के वचन को और भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में बनी रहे। पर्सन विथ प्रेइंग हैंड्स।